दोस्तों आई एम श्योर अब तक तो आपने ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि हमारे देश की जो एयरलाइन है एयर इंडिया उसने एक डील साइन किया है। अब तक आपने ये जानने की कोशिश की कि ये डील क्या है जिसको कि लोग एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डील मान रहे हैं और क्यों इस डील से अमेरिका और इंग्लैंड के लोग खुश हैं। अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो बात दरअसल ऐसी है कि जो भी डील साइन हुई है तो वो एरोप्लेन को खरीदने को लेकर हुई है। हमारे देश की जो एयरलाइन है एयर इंडिया तो उसने दो कंपनी को ऑर्डर दिया है 470 प्लेन खरीदने का। और वो कंपनी कौन सी है तो देखो एक है आपका बोइंग और दूसरा है एयरबस। बोइंग आपका अमेरिकन कंपनी है और जो आपका एयरबस है तो वो है आपका फ्रांस की कंपनी। तो जो एयर इंडिया है उसने बोइंग को 220 प्लेन बनाने का ऑर्डर दिया है और जो एयरबस है जो फ्रांस की कंपनी है उसे 250 प्लेन बनाने का ऑर्डर दिया है। और इसी डील को दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो एक हिस्टोरिक डील मान रहे हैं क्योंकि इससे पहले इंडिया ने आज से पहले इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं दिया है। इस डील के महत्व को आप ऐसे समझ सकते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इस डील के साइन करने से अमेरिका में करीब 10 लाख नई जॉब क्रिएट होगी। इस डील के महत्व को अगर आप एक और तरीके से समझना चाहो तो देखो जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है तो वो करीब $350 बिलियन के अराउंड में है और ये जो डील साइन हुई है ना तो ये अकेले $150 बिलियन की डील साइन हुई है। मतलब कि एयर इंडिया आने वाले कुछ सालों में $150 बिलियन खर्च करेगा जो सिर्फ केवल एरोप्लेन खरीदने में। इस डील से इंग्लैंड को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है तो वो जितना भी एरोप्लेन बनाएगी तो उसका बहुत एक मतलब कि एक सेक्शन कह सकते हो कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट वो इंग्लैंड में होगा। तो फिर इंग्लैंड की कंपनी भी इससे बहुत बड़ा मुनाफा कमाने वाली है। तो इंग्लैंड भी इस डील से बहुत ज़्यादा खुश है और इसको आप ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट से देख सकते हो। जहाँ तक एयर इंडिया की बात की जाए कि एयर इंडिया ने 470 प्लेन खरीदने का ऑर्डर क्यों दिया तो देखो एयर इंडिया का टारगेट है कि जो हमारा एयरलाइन है जो इंडियन एयरलाइन जो एयर इंडिया उन्होंने जो खरीदा है उसको एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाना है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे इंडियंस हैं अगर उनको यूरोप जाना होता है या फिर अमेरिका जाना होता है या फिर वर्ल्ड के किसी भी अदर कंट्री में जाना होता है तो इंडियन टोटली डिपेंडेंट होते हैं एमिरेट्स पर, कतर एयरवेज पर। मतलब कि मिडिल ईस्टर्न के जितने भी कंट्री है ना तो उनके एयरवेज उनके एयरलाइंस पर निर्भर होते हैं अगर हमको अमेरिका जाना हो या फिर यूरोप जाना हो तो यहाँ पर टाटा एयरलाइन का कहना है कि हम जो डिपेंडेंसी उनके ऊपर रहता है तो हम कम करना चाहते हैं और जो एयरलाइन है हमारा उसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि साल 2021 में इंडियन गवर्नमेंट और टाटा ग्रुप ऑफ सन्स के बीच में एक डील साइन हुआ था जिसमें कि जो एयर इंडिया था वो टाटा ग्रुप के पास चला गया था $2.4 बिलियन में। अगर एयर इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो 1950 से पहले जो एयर इंडिया था वो टाटा ग्रुप के पास ही था, लेकिन 1950 पे एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हो गया और एयर इंडिया आपका गवर्नमेंट का क्रिएशन मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। लेकिन 2021 में वापस से एयर इंडिया आपका टाटा ग्रुप के पास चला गया। और आपको पता है कि एयर इंडिया जब 1950 से पहले था तो वो जब टाटा ग्रुप के पास था तो वो वर्ल्ड क्लास मतलब कि वर्ल्ड क्लास एयरलाइन कहलाता था। मतलब कि अच्छा खासा सुविधा वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलता था। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में गया तो आप जानते हो कि गवर्नमेंट मशीनरी हमारा कैसे काम करती है और कैसे मतलब कि समझ ही रहोगे कि कितना सारा मतलब कि धोखाधड़ी होता है, फ्रॉड होता है और किस तरह का मेंटेनेंस एयरलाइन को मिला होगा। तो आप समझ सकते हो। तो अभी चूंकि फिर से ये टाटा ग्रुप के पास चला गया है तो टाटा ग्रुप ने कहा है कि यार इसको हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, जो कि आज की जो वर्ल्ड क्लास एयरलाइन होता है आपका जो लुफ्थांसा है, फिर आपका कतर एयरवेज है, आपका एमिरेट्स है, तो उसकी लेवल का इसको टच देने का कोशिश करेंगे और फिर से इंडिया का एक एयरलाइन होगा एयर इंडिया जो कि पूरी दुनिया पर रूल करेगा और पूरी दुनिया को सर्विस प्रोवाइड करेगा। इस परचेज से एक चीज़ ये होने वाली है कि जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है जो कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहते हैं तो उनको अगर इंडिया डायरेक्ट आना है तो वो इन एयरलाइन के थ्रू अब आ सकते हैं क्योंकि हमारा एक ये जो 470 प्लेन खरीदा जाएगा तो इससे हम डायरेक्ट फ्लाइट अब उड़ा सकते हैं। मतलब कि इंडिया से सीधा अमेरिका जाना हो, इंडिया से सीधा यूरोप जाना हो, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने कहा ना कि अभी हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एमिरेट्स पर, कतर एयरवेज पर और भी जितने सारे मतलब कि अलग अलग मिडिल ईस्टर्न हमारे जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर हमें निर्भर होना पड़ता है। तो जब हम ये 470 प्लेन खरीदेंगे ना तो उसके बाद हमारा डिपेंडेंसी इनके ऊपर कम हो जाएगा और ऑलमोस्ट इसको जीरो करने का प्लान है। आपका इस डील को लेकर क्या सोच है? क्या एयर इंडिया वर्ल्ड क्लास की जितने भी एयरलाइन है उसको कॉम्पीट कर पाएगा कि नहीं? तो ये कमेंट में जरूर लिखना। बाकी आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा तो इसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।